हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस चैनल में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बाइट साइज वीडियोस, राइट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप बनाइए इन टॉपिक्स में कमांड और आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच काफ़ी सुना होगा इसके बारे में आपने। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एक अप्रॉक्सीमेशन है, राइट। और इस अप्रॉक्सीमेशन को कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। तो ये है सर्किट आपके सामने, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये है वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में सुना होगा, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉगरिथमिक, एंटी लॉगरिथमिक। ज़्यादातर केसेस में हम ऑप एम्प को आइडियल मान लेते हैं, और जब हम आइडियल मानते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट और वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये है क्या और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, राइट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience, and I have mentored more than 1 lakh students for ESC, GATE and PSU। तो मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहेंगे आप? बहुत ही सिंपल है, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो फॉर टॉप रैंक, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप बहाते हैं उल्टी गंगा। उल्टी गंगा का मतलब है आप सिंपली पहले बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर वहां कोई डाउट आया तो फिर बनाएंगे क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और वहां कोई डाउट आया तब थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट बुक रेफर कर लेते हो। इस तरीके से आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है, कौन कौन से न्यूमेरिकल बनाना है फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। रटना नहीं है, रटोगे तो कभी भी इस एग्जाम में टॉप नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप हैं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आपने हमारी एंथम तो जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। ओके, नहीं सुनी तो आज ही सुनिए, फुल मोटिवेशन आएगा। बड़े बड़े सपने देखिए, हम आपके साथ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ओके, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है जो आपको गाइड करेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे आप लोगों के साथ, और आपको बताएंगी कि इन एग्जाम्स में कैसे टॉप किया जाता है। ओके, तो देखिए मेरा कौन कौन सा कोर्स है। मैं लेकर आ रहा हूँ रेगुलर कोर्स फॉर ESC, गेट एंड PSU 2021 एंड 22 एंड 23 के लिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान्स। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल है ऑलरेडी। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस में भी देख सकते हैं। आप मेरा कोड यूज़ कीजिए SR10 फॉर 10% डिस्काउंट, और उससे भी बड़ी बात माय पर्सनल गाइडेंस, ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सकें। सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। मैं आपको आज रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा कोड यूज़ कीजिए SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। फी होगी ओनली 22,500 एंड 27,000 फॉर 2 ईयर्स। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड SDFC डेबिट कार्ड्स पर, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टॉपिक वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहला है AV टेंड्स टू इनफाइनाइट। AV टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब है ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर माइनस प्लस, ये आ गया यहाँ। सपोज अगर हमको कोई 5 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट, फाइनाइट वोल्टेज, इफ वी आर गेटिंग द फाइनाइट वोल्टेज, और ये है V1, ये है V2 पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज, और ये है VI। देखिए मैंने प्लस लगाया है, पॉजिटिव में माइनस लगाया यहाँ, तो VI हो गया V1 माइनस V2, और V0 इज इक्वल टू हो गया AV/VI। अब अगर मुझे 5 वोल्ट फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो मैंने इसके लिए इनपुट कितना लगाया, व्हाट इज द इनपुट रिक्वायर्ड, V0 अपॉन AV।
V नॉट है 5 वोल्ट और AV है इनफाइनाइट, तो आपने इनपुट कितना लगाया 0. इट मीन्स देयर इज अ फाइनाइट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट. फाइनाइट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट. दैट्स वाई V1 इज इक्वल टू Vi is equal to V1 minus V2 is equal to 0 and V1 is equal to what? V2. राइट? मतलब अगर आप यहाँ 1 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ 1 वोल्ट दिखाई देगा, यहाँ 2 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ 2 वोल्ट दिखाई देगा, यहाँ 3 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ 3 वोल्ट दिखाई देगा. ये दोनों टर्मिनल ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि दोनों शॉर्ट सर्किटेड हैं. अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर मैं इस पर आता हूँ. अगली प्रॉपर्टी है Ri टेंड्स टू इनफाइनाइट. इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट नहीं जाता. ये रहा आपका V1, ये रहा V2. व्हाट इज द करंट हियर? I1 एंड I2. I1 is equal to I2 is equal to 0 because this Ri is infinite. इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है. मतलब दोनों टर्मिनल ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि दोनों ओपन सर्किट है. एक बोलता है शॉर्ट सर्किट, एक बोलता है ओपन सर्किट. तो फिर ये क्या माजरा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सर्किट को देखूं, यहां मेरे पास एक सर्किट है, ये है R2, ये है R1 और यहां एक मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी. लेट दोनों 5 वोल्ट है, 5 ओम है. तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइड रूल यहां का जो वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज, वो आएगा 5 वोल्ट. अब बताइए, यहां दो में अगर टर्मिनल लेता हूं V1 एंड V2, तो दोनों टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट, क्योंकि वो फिजिकली शॉर्ट सर्किटेड है. भाई सिंपल सी बात है, अगर यहां V2 5 वोल्ट है तो यहां V1 भी 5 वोल्ट होगा. V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, क्योंकि ये फिजिकली शॉर्ट सर्किटेड है. दूसरा, यहां से करंट भी जा रहा है. देखिए यहां से करंट जा रहा है ना भाई, ये वाला जितना करंट है I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 एम्पियर का करंट भी जा रहा है यहां से. ये फिजिकली शॉर्ट है, लेकिन यहां पर करंट नहीं जा रहा है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. लेकिन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज सेम है, V1 इज इक्वल टू V2, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट. व्हाट इज द नेम? वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट. और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा. यहां आ गया आपका, और आप यहां पर देखेंगे थोड़ी सी लाइन आपने ऐसा शो कर दिया, और ये ऐसा, जो सबसे पहला फिगर मैंने आपको दिखाया था ये वाला यहां. इसका मतलब है इस टर्मिनल से कोई करंट नहीं जा रहा है और इन दोनों का वोल्टेज सेम है. अब ध्यान दीजिएगा, अगर V1 5 वोल्ट है तो V2 भी 5 वोल्ट है. अगर V1 6 वोल्ट है तो V2 भी 6 वोल्ट है. और अगर V1 0 है, मतलब अगर मैं इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दूं तो V1 0 हो गया, तो V2 भी 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. लेकिन आपने इसे फिजिकली ग्राउंड नहीं किया है, इसे ग्राउंड किया है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस. V1 is equal to V2 is equal to 0. This is called virtual ground process. It means virtual ground process is a special case of virtual short concept. भाई दोनों शॉर्ट सर्किट है, तभी तो एक को आपने 0 किया, दूसरा भी 0 हो गया. And that depends upon AV tends to what? Infinite. ये सब हो रहा है क्योंकि AV क्या है? Infinite. There is a output without any input under ideal condition. अब याद रखिएगा, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट को आप यूज कीजिए फॉर नेगेटिव फीडबैक. जब हम ऑप एम्प में नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं, उसमें भी ध्यान रखिए, जब भी आपका नेगेटिव फीडबैक दिखे तो ऐसा नहीं है कि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट यूज कीजिए. इट इज अप्रोक्सीमेटेड एनालिसिस. ये तब यूज कीजिए जब गेन आपका या तो इनफाइनाइट दिया हुआ है ओपन लूप, या फिर 10 टू द पावर 6 है, या फिर 10 टू द पावर 4 है. अगर आपका गेन लेस देन 1000 है, फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 45, 300, तब कभी भी आप वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट का यूज मत कीजिए. दूसरा, पॉजिटिव फीडबैक के साथ कभी भी वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट का यूज मत कीजिए. इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और वीडियोस में लेकर आता रहूंगा. आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब कीजिए गेट एंड DAC फॉर 1 ईयर या फिर 2 ईयर विद माई कोड फॉर माई पर्सनल गाइडेंस एंड गेट द 10% डिस्काउंट. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल. Good day and good luck for coming exams. Thank you.